संभल जामा मस्जिद पर जमीयत उलमाए हिंद का एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हुए एक पत्र में जमीयत उलमाए हिंद ने कहा कि जब सर्वे के बहाने की कई गतिविधियां परिणाम स्वरूप संभल सहित कई क्षेत्रों में अविश्वास और अशांति पैदा हुई है, तो इतवार को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कथित तौर पर एक नाबालिग सहित 5 मुस्लिम युवकों की हत्या के बाद जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने विभाजनकारी एजेंडे के तहत मस्जिद के तथाकथित सर्वे के दुरुपयोग के कारण बढ़ते सांप्रदायिक तनाव पर एक गहरी चिंता और मायूसी सी दुखी बात सबके सामने जाहिर की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हुए एक पत्र में मदनी ने कहा कि सर्वे के बहाने की कई गतिविधियों परिणाम स्वरूप संभल सहित कई क्षेत्रों में अविश्वास और अशांति पैदा हुई है, जिसके परिणाम सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक एकता में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा, इन घटनाओं को राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के लिए प्रत्यक्ष खतरे के रूप में देखा जा रहा है। यह एक बड़ा खतरा आगे को बन सकता है। इतवार को यूपी पुलिस द्वारा संभल के कोट गरबी इलाके में शाही जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध कर रहे लोगों पर कथित तौर पर गोली चलाने से 5 मुसलमानों की मौत हो गई। मस्जिद का प्रारंभिक सर्वेक्षण 19 नवंबर को किया गया था, जिसके कुछ ही घंटों के बाद सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत ने अधिवक्ता आयोग के गठन का आदेश दे दिया। स्थानीय नेताओं और विपक्षी दलों ने प्रशासन की ओर से असामान्य जल्दबाजी का आरोप लगाया था। न्यायालय ने गोपाल शर्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सर्वेक्षण का आदेश दिया, जिसमें दावा किया गया था कि जिस स्थान पर अब जामा मस्जिद है वहां हरिहर मंदिर था। इसको लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ गया। 26 नवंबर को लिखे पत्र में मदनी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का यह अवलोकन कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत सर्वेक्षण प्रतिबंधित नहीं है। न अनजाने में कुछ समूहों को विवाद भड़काने का बहाना प्रदान कर दिया गया है। मौलाना मदनी ने कहा, ऐसे सर्वेक्षणों के दुरुपयोग से उसे सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने की आशंका है, जिसे हमने आज़ादी के बाद से सावधानीपूर्वक बनाया है। इन कार्यवाही का इस्तेमाल विभाजन को बढ़ावा देने और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालने के लिए किया जा रहा है। स्वयं संज्ञान लेने का एक बड़ा सांप्रदायिक तनाव और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए एक बड़ी कार्यवाही की मांग की है, जिससे 1991 के अधिनियम की भावना तथा कानून के शासन को कायम रखा जा सके। मदनी ने आगे कहा कि इस समय सक्रिय न्यायिक कार्यवाही व्यापक हिंसा को रोकने और राष्ट्रीय की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि न्यायपालिका समय पर हस्तक्षेप करके न्याय और सामाजिक सद्भाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे। जमीयत उलमाए हिंद ने 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उसके उपाध्याय की उस याचिका को खारिज करने की मांग की थी, जिसमें पूजा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी।